हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों को बता दूं दोस्तों कि आज मैं इस वीडियो में आप सभी लोगों के लिए एक नया जो सरप्राइज मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे 10,000 सब्सक्राइबर होने की खुशी में आप सभी लोगों के लिए मैथ्स जहां जहां आती है, वो चाहे फिर जनरल मैथ हो या कैलकुलस वाली जो आप एडवांस मैथ जिसे कहते हैं वो हो, हम पूरा ही कंप्लीट अब पढ़ाने वाले हैं। तो दोस्तों 10,105 सब्सक्राइबर हो चुके हैं उसी खुशी में, और वो केवल और केवल रीड के बेस पर। रीड के 90 वीडियो हमने अपलोड करे हैं और जिसमें पूरा सिलेबस उनको बकायदा पॉइंट वाइज पॉइंट विथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया। तब हमें लगा कि हाँ, अब हमें और मैथ्स में कुछ करना चाहिए, इसीलिए सेकंड ग्रेड, कौन सा दोस्तों, सेकंड ग्रेड यानी कि सीनियर टीचर जो आरपीएससी के द्वारा इसका पेपर आयोजित किया जाता है, उसके अंतर्गत जो स्टूडेंट मैथ से देते हैं, किससे देते हैं, मैथमेटिक्स यानी कि गणित से देते हैं, उन स्टूडेंट को हम पढ़ाने वाले हैं। उन स्टूडेंट्स के लिए हम वीडियो आपसे जो है प्रोवाइड करवाने वाले हैं। ये हमारा वीडियो है इंट्रोडक्टरी। इसके अंतर्गत मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन करवाऊंगा, आपका सिलेबस क्या है, किस क्लास का मतलब 10th का कितना वेटेज रहता है, 12th का कितना वेटेज रहता है और ग्रेजुएशन का कितना है। चूंकि पोस्ट ग्रेजुएशन इसमें वैलिड नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है, बीएससी और बीएड चाहिए होता है। तो एमएससी वाले जो पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं वो फर्स्ट ग्रेड देते हैं, तो उनके लिए भी मैं सुविधा उपलब्ध करवाने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर पहले हम सिलेबस को डिस्कस करते हैं, उसके बाद में जो भी आयोजन है हमारे द्वारा करवाया जाएगा, जैसे जैसे हमारी क्लास अवेलेबल रहने वाली है वो सब चीजें, ठीक है, और बिल्कुल फ्री रहने वाली है। सबसे पहले बता दूं, कोई भी स्टूडेंट ये ना सोचे कि पेड होगा कोर्स, कभी भी नहीं होगा इस चैनल पर पेड, ठीक है। और किसी को किसी प्रकार की और समस्या हो, जैसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो वो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7073153937 पर मैसेज करके पूछ सकते हो किसी भी प्रकार की समस्या का। हम रीड के कई स्टूडेंट हमारे से डायरेक्ट जुड़े, उनका हर एक क्वेश्चन बिना किसी प्रकार की झिझक के, ये नहीं कि आपका ये बताओ ये बताओ, आप कौन की तैयारी कर रहे हो, कौन सी कोचिंग कर रहे हो, कुछ नहीं, सीधा क्वेश्चन भेजा, आंसर दिया, काम कंप्लीट। हमें नहीं मतलब वो क्या करता है आगे, वो पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, हमें नहीं मतलब, ठीक है। हम उसका इंट्रोडक्शन, हम उससे कब कनेक्ट होते हैं, वो पढ़ रहा है या नहीं, इस बारे में, तो जब वो हमें 2 से 4 बार हमारे से क्वेश्चन भेजते रहता है, फिर हम उसे पकड़ते हैं, फिर हम उसे हर 15 दिन में फोन करते हैं, भाई पढ़ रहा है कि नहीं, किसकी तैयारी कर रहा है, बता कहां से कोचिंग कर रहा है, कितनी तैयारी कर रहा है, कितना सिलेबस कराया तूने, कितना कर लिया, ये सब चीजें, ताकि वो पढ़ाई करता रहे, ठीक है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कि आपके 12th और 10th का सिलेबस कितना आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है अगर आप सेकंड ग्रेड टीचर बनने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बता दूं, 10th और 12th दोनों का जो सिलेबस मिक्स करके 180 नंबर आपको देगा। कितने दोस्तों, 180 नंबर, ठीक है। ये आपके आएंगे किससे, 10th और 12th से। मतलब अगर आपको सेकंड ग्रेड टीचर बनना है तो 10th और 12th की जो बुकें हैं एनसीईआरटी की या फिर आरबीएससी बोर्ड की, दोनों को आपको कंप्लीट कर लेना चाहिए, ठीक है। मैं बताऊंगा कैसे कंप्लीट करना है, क्या क्या है। देखो, सबसे पहले आपके सिलेबस में दे रखा है नंबर सिस्टम। उसमें आपको पढ़ना है इरेशनल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर क्या है, उनका डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि जो ये आप लिखते हो ना 0.9 बार, 1.9 बार, इसका एक्सप्रेशन बताइए, इसकी वैल्यू क्या होगी बताइए। जैसे 8/9, 9/1, ऐसी जो वैल्यूज निकलती है वो है इसके कहने का मतलब डेसिमल एक्सपेंशन का, ठीक है। ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स, रियल नंबर्स के ऊपर जैसे ये होता है ना, आपको पता होगा 2 की पावर 10 है, फिर 2 की पावर में 5 है, बताइए इसका मल्टीप्लीकेशन या इसका इकाई अंक क्या होगा। ये सब चीजें जो छोटी छोटी है वो पूछी जाएगी। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का मतलब यही है कि घातांक के जितने भी नियम है उनके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, अर्थमेटिक की जो फंडामेंटल थ्योरम है, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, इस प्रकार का ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ये जो छोटी छोटी अर्थमेटिक की चीजें हैं वो आपसे पूछी जाएगी पहले इस पोर्शन में। ये मान सकते हैं कि ये पोर्शन जो है आपका 10th का ही है, किसका है, 10th का ही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो आपके सिलेबस में क्या आ गया, तो नेक्स्ट आ जाता है फिर आपके सिलेबस में प्लेन ज्योमेट्री। क्या, प्लेन ज्योमेट्री यानी कि समतल ज्यामिति। इसके अंदर आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, एंगल के बारे में,
और वो चीज़ें पढ़ेंगे आप जिनको आप समतल के ऊपर ड्रॉ कर सकते हो, यानी आप जो है ग्राफ बना सकते हो, जिनके डायग्राम आप बना सकते हो। तो कौन कौन से होते हैं, जैसे देखो भाई, सबसे पहले ट्रायंगल के बारे में, यानी एरिया आपका त्रिभुज है, ठीक है। फिर आप रेक्टिलिनियर जो भी फिगर्स होते हैं उनके बारे में, ट्रायंगल के ही सब चीज़ें, मतलब ट्रायंगल कितने भागों में बांटे जाते हैं, त्रिभुज के कितने प्रकार है, अगर उनको कोण के आधार पर बांटे तो कितने प्रकार है, उनको अगर भुजाओं के आधार पर बांटे तो कितने प्रकार है, जो त्रिभुज की दो इनइक्वालिटीज होती है वो पढ़नी है आपको। फिर आपको जो सिमिलर ट्रायंगल यानी कि जो समांतर, या फिर आप कह सकते हो कि जो होते हैं ना, आपने पढ़ा होगा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल वगैरह, वो सब चीज़ें आपको पढ़ना है और कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है। एरिया ऑफ प्लेन फिगर, यानी कि आपको वर्ग का एरिया पता होना चाहिए। वर्ग का क्षेत्र एरिया यानी क्षेत्रफल होता है। प्लेन फिगर यानी कि समतल, यानी कि वर्ग, आयत, त्रिभुज, सर्कल, ये वृत्त, ये सब चीज़ें, ठीक है। थोड़ा थोड़ा इंग्लिश ही समझने का ट्राई करिएगा। सर्कल, सर्कल की आर्क्स और एंगल सबटेंडेड बाय देम, और मतलब जो उसकी आर्क होती है, यानी कि कहने का मतलब है ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये देखिए ये जो आर्क है इसके द्वारा जो एंगल सबटेंड है उसके बारे में पढ़ना है। इसके दो फॉर्मूले होते हैं ना, बाहरी और आंतरिक, वो वाले पढ़ने हैं। टेंजेंट टू अ सर्कल, सर्कल के ऊपर जो आप एक क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा, टेंजेंट को स्पर्श रेखा बोलते हैं, जो स्पर्श रेखा खींची जाती है उसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर आपके आ जाता है एलजेब्रा, यानी कि बीज गणित। क्या आ जाती है, बीज गणित, जिसके अंदर आपको पढ़नी है लीनियर इक्वेशन, वो भी दो वेरिएबल वाली, मतलब x प्लस वाई बराबर कुछ दे रखा हो, फिर 2x प्लस 3y बराबर कुछ दे रखा हो, इनको सॉल्व करना सीखना है, ये लीनियर इक्वेशन कहलाती है। पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, जो भी आपकी, जैसे ये पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल का मतलब है कि बहुपद एक ही वेरिएबल में, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात हो रही है इस टाइप की, और कुछ नहीं, ठीक है। क्योंकि ये किसमें, एक ही वेरिएबल में है ना, एक्स में ही तो है भाई, यहाँ तो कांस्टेंट होते हैं सब, ठीक है। फिर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के जो रूट, जीरोज यानी कि रूट कैसे निकाले जाते हैं, रिमाइंडर थ्योरम, भाग देना आना चाहिए आपको, फैक्टराइजेशन करना आना चाहिए, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पता ही है, मैथमेटिकल इंडक्शन पता है, बाइनोमल थ्योरम के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आना चाहिए, उसके नेचर ऑफ रूट्स पता होने चाहिए, लीनियर इनइक्वालिटीज निकालने आनी चाहिए, फाइनाइट और इनफाइनाइट जो सीक्वेंस यानी एपी और जीपी, ठीक है, और एचपी, तीनों ही देख लो, फाइनाइट इनफाइनाइट सीक्वेंस वो आ गया। फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी, और हार्मोनिक प्रोग्रेशन यानी एचपी। फिर परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, ये सब 12th का ही पोर्शन चल रहा है। मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 और 3 ऑर्डर की, इन्वर्स मैट्रिक्स, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, जिसके लिए आपको मैं अलग अलग मेथड बताने वाला हूँ, 2 और 3 की जो अलग अलग इक्वेशंस बनती है उनको सॉल्व करना सीखना है। फिर आपके आ जाता है ये वाला पोर्शन वापस से 11th में, रिलेशन एंड फंक्शन। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर 11th में है, और कॉम्प्लेक्स नंबर की जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में, आर्गेन प्लेन कॉम्प्लेक्स में ही आता है, पोलर रिप्रेजेंटेशन ये सब कॉम्प्लेक्स प्लेन के ही है, स्क्वायर रूट ऑफ सब कॉम्प्लेक्स नंबर के निकालना सीखना है। फिर आपको सरफेस एरिया और वॉल्यूम, यानी कि आपको जो उसका क्षेत्रफल है, कौन सा क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस यानी, और वॉल्यूम उसको निकालना सीखना है। तो किस किस का निकालना सीखना है, क्यूब का यानी कि घन का, क्यूबॉइड यानी घनाभ का, कौन यानी कि शंकु का, सिलेंडर यानी बेलन का, स्फीयर यानी गोले का, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन अदर शेप, यानी ये जो बोला जाता है ना आपको कि 10 गोले छोटे छोटे हैं और उनको एक बड़े गोले में बदल दिया गया, एक सिलेंडर है, एक बेलन है जिसको हम कौन में बदल रहे हैं, इसकी त्रिज्या इतनी थी तो इसकी हाइट बताइए, और इस टाइप के जो क्वेश्चन है, कन्वर्जन जो करते हैं आप वो। और फ्रस्टम ऑफ अ कॉन, फ्रस्टम ऑफ अ कॉन का मतलब है, देखो ये कॉन होता है, अगर इस कॉन के ऊपर का तिकोना भाग, एक मिनट, अगर देखो भाई क्या कर दिया जाए मेरे द्वारा, अगर मैं जो है इसका ये ऊपर वाला भाग काट दूं तो ये इस टाइप से कुछ बनेगा। ये जो फ्रस्टम ऑफ कॉन है इसके बारे में पढ़ना है। फिर आपको त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिगोनोमेट्री के बारे में पढ़ना है। ट्रिगोनोमेट्री में क्या होता है तो आपको पता ही होगा, साइन कॉस थीटा, टेन कोसेक और कॉट थीटा, इनके बारे में ही पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। एंगल और देर उसका मेजरमेंट करना आना चाहिए आपको। ट्रिगोमेट्रिक रेशियो के जो एक्यूट एंगल में जो रेशियोज होते हैं वो याद होने चाहिए आपको। एंगल्स एंड लेंथ ऑफ आर्क ये आपको पता होना चाहिए। एंगल और आर्क में जो रिलेशन होता है वो समझ में आना चाहिए। ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन जितने भी है वो पता होना चाहिए। उनके कंपाउंड मल्टीपल एंगल्स यानी कि साइन 2 थीटा क्या होता है, कॉस 2 थीटा क्या होता है, टेन 2 थीटा क्या होता है, साइन 3 थीटा क्या होता है, कॉस 3 थीटा क्या होता है, वो आपको पता होना चाहिए। साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए प्लस कॉस बी क्या होता है, साइन ए प्लस साइन बी बराबर क्या होता है, ये जो फॉर्मूलाज है वो सब याद होने चाहिए। 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है,
सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस, जो इक्वेशंस दी जाएगी उनका ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशंस जो दी जाएगी उनका सॉल्यूशन निकालना आना चाहिए। ठीक है, अब उन इक्वेशंस में हो सकता है कि जो ऊपर का एल्जेब्रिक में आपके क्वाड्रेटिक दे रखा है तो क्वाड्रेटिक से रिलेटेड इक्वेशन बना के दे या क्यूबिक से बना कर दे, ऐसे ही पूछता है और उनको सॉल्व करना मैं सिखाऊंगा आपको। ठीक है, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ना है, यानी कि साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, ये सभी। तो वो जिसको ट्रिगोनोमेट्री यानी कि साइन कॉस थीटा वाली जो चीजें हैं वो समझ आ गई तो जस्ट उसका सब कुछ उल्टा कर देना होता है और कुछ नहीं करना। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में केवल एक बात याद रखनी है यार, कौन सी? लाल कक्का, बस ये याद हो गया। ये लो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल तो मैंने इसी इंट्रोडक्शन में ही पढ़ा दिया। क्या करना है? लाल कक्का याद रखना है, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। ठीक है, मतलब कि ये जो इंग्लिश में क्या होता है, हिंदी में क्या होता है, वो अलग अलग पढ़ाएंगे। अभी आगे चलते हैं, पहले सिलेबस डिस्कस देख लेते हैं एक बार और। फिर देखिए आपके क्या दे रखा है दोस्तों, तो कैलकुलस यानी कि कलन यानी कि आपका कैलकुलस जो होता है उसके बारे में बात करनी है। उसमें आपको पता ही होगा कैलकुलस में दो ही मेन पोर्शन है, एक होता है डिफरेंशियल कैलकुलस, एक होता है इंटीग्रल। यानी कि एक तरफ आपको डिफरेंशिएशन सीखना होता है, एक तरफ इंटीग्रेशन करना होता है। डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, वस्तुओं को हम थोड़ा थोड़ा तोड़ देते हैं, जबकि इंटीग्रेशन में उन्हीं टूटी हुई वस्तुओं को इकट्ठा करते हैं और कुछ भी नहीं है। अब इसमें ही देखो डिफरेंशियल में अलग अलग आ जाएगा, जैसे कि आपको लिमिट के बारे में पढ़ना है, डिफरेंशिबिलिटी पढ़ना है, कंटिन्यूटी पढ़ना है, डेरिवेटिव ऑफ सम एंड डिफरेंस पढ़ना है, डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन पढ़ना है, कंपोजिट फंक्शन पढ़ने हैं। कंपोजिट फंक्शन का मतलब होता है जी ऑफ एफ निकालना, एफ ऑफ जी निकालना, एफ ऑफ जी एक्स निकालना, ये सब कंपोजिट फंक्शंस है। इनको जोड़ेंगे तो क्या ये कंटिन्यूस तो ये क्या होगा, इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में पढ़ना है, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन की जो डिफरेंशिएशन वगैरह होते हैं वो पढ़ने हैं, पैरामेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ना है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी दो बार डेरिवेटिव निकाला जाए तो क्या होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर है, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स, तो आ जाएगा 2x। अब इसका वापस से डेरिवेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 तो बाहर आ जाएगा और x का 1 हो जाएगा तो 2। तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इस टाइप से निकालने आने चाहिए। रोलेज और लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम है, ये दोनों थ्योरम कुछ काम की है, बहुत ही इससे क्वेश्चन आते हैं हर बार हर एग्जाम में, चाहे वो फिर IIT का एग्जाम हो, चाहे जेएम का एग्जाम हो, चाहे गेट का एग्जाम हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का हो, चाहे सेकंड ग्रेड का हो, या फिर इसके अलावा यूपीएससी का हो, हर जगह ये क्वेश्चन आता ही आता है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जो डेरिवेटिव की एप्लीकेशन है, कहाँ का डेरिवेटिव उपयोग में लाया जाता है, तो मैक्सिमम एरियाज वगैरह निकालने में काम आता है ये, और किसी वस्तु की स्पीड निकालने में काम आता है, और ये जो है कहाँ पर काम आएगा, आपके टेंजेंट वगैरह निकालने में काम आएगा, किसी वस्तु का ढाल कितना है वो निकालने में वहां पर ये काम आता है। फंक्शन इंक्रीजिंग है या फंक्शन डिक्रीजिंग है, ये पता लगाने में भी जो है हम डेरिवेटिव का ही उपयोग करने वाले हैं। टेंजेंट और नॉर्मल निकालने में भी इसी का उपयोग होगा, क्योंकि dy बाई डी एक्स क्या देता है हमें, m की वैल्यू देता है। तो फिर नॉर्मल की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, वहीं से ये दोनों निकल जाते हैं। मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ वन वेरिएबल, मैक्सिमा मिनिमा किसी भी फंक्शन के निकालना सीखना है, लेकिन किसके लिए, केवल वन वेरिएबल वालों के लिए। ठीक है, दो वेरिएबल के लिए आपको नहीं सीखना है, लेकिन फर्स्ट ग्रेड में शायद है। ठीक है, हाँ है, बिल्कुल है। ठीक है, तो वहां आपको फर्स्ट ग्रेड के लिए फिर पढ़ना पड़ेगा। इंटीग्रल कैलकुलस, तो इसमें देखो इसको डिफरेंशिएशन को हिंदी में कहते हैं अवकलन, इंटीग्रेशन को कहते हैं समाकलन। ठीक है, तो समाकलन में क्या क्या पढ़ना है, इनडेफिनेट इंटीग्रल पढ़ना है, डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ना है। मतलब एक में आपको क्या होगा कि लिमिट दे रखी होगी, एक में लिमिट नहीं दे रखी होगी। ठीक है, फिर डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम, ये लिमिट ऑफ सम कैसे होता है वो पता लगाना है हमें। एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल इन फाइंडिंग एरिया ऑफ सिंपल कर्व, जो एरिया देखो ये मतलब क्या होगा, कोई पैराबोला दे दिया आपको, सपोज करो ये ऐसे बन रहा है कोई डायग्राम, तो ये पूछेगा कि ये एरिया कितना होता है, या फिर ये पैराबोला एक ऐसे बनवा देगा और एक ये ऐसे कट करता हुआ जाएगा, फिर बोलेगा इन दोनों के बीच जो एरिया आ रहा है उसका बता दो, ऐसे चीजें पूछने वाला है। आर्क ऑफ सर्कल वगैरह के बारे में इसमें पूछ सकता है। लाइन्स है, पैराबोला है, इलिप्स है, देख लो पैराबोला का तो मैंने क्वेश्चन बता दिया, इसी टाइप का आता है। ठीक है, इलिप्स में भी ऐसा आएगा। एरिया बिटवीन टू एंड अबव सेड डाइक कर्व्स, तो ये मैंने बता दिया ना, दो के बीच में देख लो, ऐसा पूछ सकता है। ये एक पैराबोला है और एक ये लाइन दे देगा, ये लाइन जा रही है, ठीक है, ये यहाँ कट होगा, तो ये पूछेगा कि बताओ भाई इसके एक्स के ऊपर वाला एरिया कितना होगा, या फिर पूछेगा इस पूरे में एरिया कितना होगा, या फिर पूछेगा ये जो यहाँ बीच में बन रहा है ये कितना होगा। ऐसी चीजें पूछते हैं, ज्यादा कोई चीजें नहीं पूछते हैं सेकंड ग्रेड में। तो नेक्स्ट देखो और क्या पढ़ना है आपको, तो हाँ बिल्कुल यही है। ठीक है, तो देखिए
अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या आ जाएगी, निर्देशांक ज्यामिति, जिसके अंदर आपके दो भाग होते हैं, एक होती है 2D, एक होती है 3D। तो 2D में क्या पढ़ना है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, सेक्शन फॉर्मूला जो आपको पता ही होगा, दो होते हैं, एक इंटीरियर होता है एक एक्सटर्नल होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना सीखना है, लोकस निकालना सीखना है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, देयर इक्वेशंस एंड जनरल प्रॉपर्टीज इनकी जो जो है, टेंजेंट क्या होती है, नॉर्मल क्या होती है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, पेयर ऑफ टेंजेंट्स क्या होती है, ये सब चीज़ें हमें 2D में पढ़नी है। 3D में क्या पढ़ना है, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट प्लेन्स इन 3 डायमेंशन यानी एक्स वाई जेड वाली बातें पढ़नी है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट और सेक्शन फॉर्मूला, डायरेक्शन कोसाइन, रेशियो ऑफ डायरेक्शन, रेशियो डायरेक्शन कोसाइंस, ये सब लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट है उनके बारे में पढ़ना है। कार्टिजियन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, लाइन की जो वेक्टर इक्वेशन क्या है, कार्टिजियन इक्वेशन कैसे लिखते हैं, कोप्लेनर क्या होते हैं, स्क्यू लाइन जो होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दो लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है, कार्टिजियन एंड वेक्टर इक्वेशन प्लेन की क्या होती है, एंगल बिटवीन टू लाइन्स क्या होती है, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स और एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, ये सब चीज़ें पढ़नी है। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, एक पॉइंट की डिस्टेंस जो है प्लेन से कितनी है, वो सब चीज़ें हमें निकालना सीखना है। फिर आ जाता है स्टैटिस्टिक यानी कि सांख्यिकी, ठीक है, ये बहुत ही इजी पोर्शन है, ये इसमें तो कुछ है ही नहीं, मीन, मॉड, मीडियन, क्वार्टरचल, डेसाइल्स, परसेंटाइल्स, ये सब आपने पढ़ा ही होगा। मेंसुरेशन ऑफ डिस्पर्सन, मेजरमेंट या फिर मेजर ऑफ डिस्पर्सन, ये पढ़ रखा होगा आपने। प्रोबेबिलिटी, लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन लॉज, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यानी ये होगा तो ये होगा, ये वाली। रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, रिपीटेड इंडिपेंडेंट बर्नौलीज थ्योरम जो है, और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसके बारे में पढ़ना है। फिर आपको यहाँ पर एक चीज़ और पढ़नी है जो कि आपके 12th में है, आपने पढ़ा होगा, वेक्टर के बारे में यानी सदिशों के बारे में, उनका डॉट प्रोडक्ट पढ़ना है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ना है, उनकी जो प्रॉपर्टीज है उनके बारे में पढ़ना है, उनका स्केलर ट्रिपल जो प्रोडक्ट होता है, ए क्रॉस बी, ए डॉट बी, ये सब चीज़ें, ठीक है, मतलब ये वाली ए डॉट बी क्रॉस सी है तो उसको हम क्या लिखेंगे, तो उसको लिखेंगे ए डॉट बी क्रॉस बी डॉट सी, और इस टाइप की चीज़ें आपको पढ़नी है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ने हैं, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इस टाइप की चीज़ें, एंड रिलेटेड इनकी जो भी प्रॉब्लम्स है उनके बारे में, ठीक है। तो 180 नंबर का पोर्शन जो आएगा वो आपके 12th, 11th और 10th की बुक में से मैक्सिमम आएगा। पहला चैप्टर तो था वो 10th का था, बाकी सब चीज़ें तो 11th 12th की ही है, और अच्छे थोड़े थोड़े ही क्वेश्चन इनसे, मतलब अच्छे लेवल की अगर तैयारी कोई कर देना, 11th 12th की बुकों में ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं दे रखा है कि आपको कोई ज़्यादा टेंशन होगी या ऐसा होगा कि अरे यार समझ ही नहीं आ रहा, कुछ नहीं है। ये सब चीज़ें मैं आपको इतनी ईजी वे में बता दूंगा दोस्तों कि मुझे पता है, मैंने ऑफलाइन में जब पढ़ाया और बच्चे जो मेरे से सिलेक्ट हुए, मुझे पता है कि वो इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं थे फिर भी सिलेक्ट हो गए, लेकिन उसके लिए ज़रूरत है तो कंसिस्टेंसी बनाए रखने की। और मैंने देखा है, मैं यूट्यूब पर बिल्कुल भी दोस्तों ये सोचकर नहीं आया हूँ कि मुझे पैसा कमाना है, या आपको लग रहा हो कि भाई ये थोड़े दिन में बैच बेच देंगे वो कर देंगे, अरे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है मुझे तो, ठीक है। मैं आपको कह दूँ दोस्तों, अपना ये नहीं कहना चाहता मैं कि अरे मैं आपको बिल्कुल ही फ्री में सब कुछ फ्री में पढ़ाऊंगा, आजीवन फ्री पढ़ाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है, पर जहाँ तक होगा फ्री ही पढ़ाया जाएगा। लेकिन फिर आप अगर ये सोचो कि भाई अब ऑर्गेनाइज वे में आप पढ़ ही नहीं रहे हो, तो फिर हमें भी कुछ सोचना पड़ता है कि यार चलो जो नहीं पढ़ रहे उनको छोड़ो, जो पढ़ रहे हैं उनका तो कुछ भला करे, तो उनके लिए कुछ किया जाता है, ठीक है। बाकी मैं हर टीचर की रेस्पेक्ट करना सीखो और पढ़ना सीखो, सबसे पहले तो पढ़ना सीखो यार, रेस्पेक्ट तो आप बाद में भी कर लेना, लेकिन पढ़ना सीखो। मैं यूट्यूब पर देख रहा हूँ बच्चे मजे कर रहे हैं, मतलब एक 5 मिनट उसकी वीडियो चला रखी है, पीछे और नए टीचर को ढूंढ रहे हैं। अरे किसी एक टीचर को ही फॉलो करो, क्यों अपना टाइम वेस्ट करते हो? अगर टाइम वेस्ट करोगे तो जिंदगी में आप पीछे हो, वो टीचर को फर्क नहीं पड़ रहा है, आप उसका वॉच टाइम बढ़ा रहे हो, आप उसके व्यूज बढ़ा रहे हो, उसको टेंशन ही नहीं है, आपकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। ये सोचा है कभी? ये सोचो थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का जो आएगा, यानी आपने बीएससी जो कर रखी है उसका जो आने वाला है आपके, वो कितना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कहा जाता है, ये जो कहते हैं ना कॉलेज में मत पढ़ो, वो मत करो, कॉलेज में तो कुछ नहीं है, कॉलेज में तो जाते ही हम इसलिए कि घर आ जाए जल्दी से, कॉलेज तो रखड़ने के लिए है। अरे रखड़ने के लिए नहीं है, वहाँ की चीज़ें बहुत काम आएगी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड,
लेक्चरर, नेट, गेट, जेम ये क्वालिफाई करने में ग्रेजुएशन की चीज़ें ही ज़्यादा काम आती है बच्चों को, लेकिन समझ ही नहीं आता, वो समझते ही नहीं इस चीज़ को। समझो इस चीज़ों को और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो दोस्तों। एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा, जिसे मॉडर्न एल्जेब्रा भी कहा जाता है और उसे एल्जेब्रा भी कहा जाता है, जिसमें आप ये पढ़ोगे कि ग्रुप क्या है, ये सब जो सेट वाला जो चैप्टर होता है ना, सेट और सब सेट्स और ये जो पढ़ते हो भाई, उसी से संबंधित ये चैप्टर चलता रहता है आगे से आगे। नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, परमुटेशन ग्रुप क्या होता है, कोटेशन ग्रुप क्या होता है, होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम्स जो है, केले एंड लैग्रेंजेस थ्योरम है, ऑटोमॉर्फिज्म्स क्या है, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर कैलकुलस में आप आगे आकर के वहाँ पीछे हमने पढ़ा सिर्फ डिफरेंशिएशन क्या होता है और इंटीग्रेशन क्या होता है। अब यहाँ हम पढ़ने वाले हैं कि डिफरेंशिएशन में भी पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे निकाला जाता है, मैक्सिमा मिनिमा टू वेरिएबल्स का हमें कैसे निकालना है, और एसिम्पटोट्स को कैसे सॉल्व करना है, एसिम्पटोट्स होती क्या है, अनंत स्पर्शया जो कि आपने जो है जब आप पैरा हाइपरबोला बनाते हो तब ये बताया जाता है। अगर आपको नहीं बताया गया तो मैं बता दूंगा कि क्या होती है और अच्छे से हम निकालना सीखेंगे। डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल्स हम लिखेंगे। पीछे हमने क्या पढ़ा, सिर्फ 12th में हमने क्या सीखा था, इंटीग्रल। अब ग्रेजुएशन लेवल का आ रहा है तो इसमें सब अच्छी अच्छी चीजें आएगी। देखो मैंने बोला था टू वेरिएबल वाला आ गया, डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल्स आ गए, बीटा और गामा फंक्शंस हमें सॉल्व करने होंगे, और मीन वैल्यूज थ्योरम जो टेलर्स वगैरह की जो है अलग अलग वो पढ़नी है। रियल एनालिसिस, तो इसमें आपको पढ़ना है रियल एनालिसिस एज ए कंप्लीट ऑर्डर फील्ड, लीनियर सेट्स, लोअर एंड अपर बाउंड क्या होते हैं, लिमिट पॉइंट्स क्या होते हैं, क्लोज्ड एंड ओपन सेट्स क्या होते हैं, रियल सीक्वेंस क्या होता है, उसकी लिमिट निकालना, कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस और डाइवर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, ये सब पढ़ना है। रायमन इंटीग्रेशन पढ़ना है, कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज पढ़ना है, सीक्वेंस और सीरीज अलग अलग होती है, ये सब चीज़ें आप सीखोगे अब यहाँ। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस अलग होता है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस पढ़ना है, सीरीज पढ़ना है ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको मतलब मेनली रियल एनालिसिस में जो क्वेश्चन आएगा ना, वो आएगा या तो किसी सीरीज की लिमिट निकालने को बोलेगा, या रायमन इंटीग्रेशन से आ जाएगा, या फिर कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस से। ये जो आगे लिखा है ना अपर बाउंड लोअर लेवल, ये सब चीज़ें तो सिर्फ पढ़नी है ताकि आगे हमें समझ आए, लेकिन इनसे क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। वेक्टर एनालिसिस, इसमें आपको पढ़ना है डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल, ग्रेडियंट निकालना, डाइवर्जेंस निकालना, कर्ल निकालना सीखना पड़ेगा। वेक्टर आइडेंटिटीज जो भी है वो याद होनी चाहिए। गॉस स्टोक्स थ्योरम है और जो आपकी ग्रीन्स थ्योरम है उनको पढ़ना है। और ये बहुत ईजी चीज़ें हैं, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत बार आते हैं और बहुत ईजी चीज़ें हैं ये। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है दोस्तों वो दो प्रकार की होती है, एक होती है पार्शियल और एक होती है ऑर्डिनरी। तो आपके जो सिलेबस में दे रखी है वो कौन सी दे रखी है दोस्तों, तो वो दे रखी है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में ज़्यादा है, पार्शियल के बारे में थोड़ा बहुत ही पढ़ना है। जैसे देख लो, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री, क्लेरियट्स इक्वेशन, जनरल एंड सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, सेकेंड ऑर्डर जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके बारे में, और साइमल्टेनियसली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, इनके बारे में पढ़ना है। स्टैटिस्टिक्स एंड डायनेमिक्स, ये जो है आपके फिजिक्स का पोर्शन आ जाता है थोड़ा, ठीक है। किसका पोर्शन है ये, फिजिक्स का पोर्शन आ जाता है, यानी भौतिकी का। कंपोजिशन एंड रिजोल्यूशन ऑफ कोप्लेनर फोर्स है। फिर कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन टू गिवन डायरेक्शन, और इक्विलिब्रियम, कॉन्करेंट फोर्स, पैरेलल फोर्स एंड मूवमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ना है। सिंपल लीनियर मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, लॉज ऑफ मोशन, प्रोजेक्टाइल। ये मतलब जो 11th के जो स्टार्टिंग के चैप्टर दे रखे ना, समतल में गति, गति की अवस्था, गति क्या होती है, उसके बारे में वहीं से ये चीज़ें पूछ लेते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग, इसका पूरा नाम होता है LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जिसके अंतर्गत आपको ग्राफिक मेथड ऑफ सॉल्यूशन सीखना है लीनियर प्रोग्रामिंग का, टू वेरिएबल्स वालों का। और कॉन्वेक्स सेट क्या होता है उसकी प्रॉपर्टी सीखनी है। सिंप्लेक्स मेथड के बारे में पढ़ना है, असाइनमेंट प्रॉब्लम के बारे में, और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो होती है उनके बारे में आपको इसमें पढ़ना है। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो आता है वो देखिए क्या आ जाता है। तो नेक्स्ट आ जाता है आपके सामने दोस्तों, और नेक्स्ट जो है ग्रेजुएशन लेवल पर वो है न्यूमेरिकल एनालिसिस और डिफरेंस इक्वेशन, ठीक है। अब न्यूमेरिकल एनालिसिस में आपको कुछ नहीं पढ़ना है, न्यूटन्स के जो 2-4 फॉर्मूले हैं
और उसने दे रखे हैं इसमें अलग अलग मेथड है कन्वर्जेंस वगैरह, फर्स्ट और हायर ऑर्डर होमोजेनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन, ये सब चीज़ें पढ़नी है और ये बहुत ईजी चैप्टर है। ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल वगैरह निकालना है, कम्प्लीमेंट्री फंक्शंस क्या होते हैं, इसमें डिफरेंस वगैरह आप निकालना सीखोगे। ठीक है, फिर लेग्रांजेस इंटरपोलेशन का फॉर्मूला अलग है, इसमें सब कुछ ये जो है फॉर्मूला बेस है लगभग। इसमें क्वेश्चन जो आते हैं वो यूपीएससी तक में कैसे आते हैं, फॉर्मूला बेस। ठीक है, तो फॉर्मूले याद है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ जाओगे। ठीक है, तो आपका 180 मार्क्स का आता है 10th और 12th का, 80 मार्क्स का आएगा ग्रेजुएशन का। ये कितने हो गए दोस्तों, 260। बचे 40 नंबर, वो आएंगे आपके बीएड से। कहाँ से आएंगे, बीएड से। जिसने बीएड अच्छे से नहीं कर रखी उसको यहाँ वापस से पढ़ना पड़ता है। अगर किसी ने ग्रेजुएशन के साथ साथ ग्रेजुएशन को अच्छे से पढ़ा था, 10th 12th के साथ 10th 12th को अच्छे से पढ़ा था और बीएड जो है अच्छे से करी है, तो उसको कुछ नहीं करना। लास्ट टाइम पे सिर्फ एग्जाम जब आता है, वैकेंसी जब आती है तो रिवीजन करने की जरूरत होती है, उसका सिलेक्शन वैसे ही हो जाता है। जैसे ये देखो, मीनिंग एंड नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, ये सब जो है टीचिंग मेथड्स के हैं। तो ये चीज़ें दोस्तों मैं नहीं पढ़ाऊंगा, टीचिंग मेथड्स मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ये पहले ही बता देता हूँ। मैं सिर्फ आपको पढ़ाऊंगा बीएससी का पोर्शन, 11 12 का पोर्शन, और फर्स्ट ग्रेड में भी मैं ऐसे ही करने वाला, वहां पर भी मैं आईसीटी वगैरह नहीं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, अब थोड़ा सा हम बात करेंगे इसके पैटर्न के बारे में। ठीक है, तो एक सेकेंड रुकिएगा, एक सेकेंड। मैं सोच रहा हूँ इसको बड़ा किया जाए, है ना। देखो बड़ा कर ही देते हैं, अभी बड़ा करते हैं। अपने पास बढ़िया बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड है, मस्त एकदम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लो बड़ा हो गया। ठीक है, चलो तो ये लीजिए, पेन भी ले रखा है। चलो देखो इसको, ये देखिए। अब जो पैटर्न है एग्जाम का उसके बारे में बात कर देते हैं, सीनियर टीचर का जो पैटर्न है उसके बारे में। तो क्वेश्चन पेपर होता है दोस्तों, उसमें मैक्सिमम आप 300 नंबर ला सकते हो। कितने, 300। 300 में से मैं कितने कवर करवाने वाला हूँ, 260। ठीक है, और प्लस जो 40 है उसके लिए अगर आपका सपोर्ट बना रहा और आप अगर ऐसा चाहते हो कि हाँ भाई कोई अलग टीचर भी पढ़ाएगा तो चलेगा सर, तो हम उसको हायर करेंगे और पढ़वा देंगे आपको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी फ्री पढ़ाएगा, नो टेंशन लो आप। ड्यूरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी 2 hours 30 minutes। कितनी, 2.5 घंटे। ठीक है, 2.5 घंटे का मतलब कितना हुआ, कितनी मिनट हो गई भाई, 120 और 50, यानी 150 मिनट हो गई। कितनी हो गई, 150 मिनट हो गई। 150 मिनट में आपको क्वेश्चन भी कितने करने हैं, 150, यानी कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन। क्या हर क्वेश्चन जो सिलेबस हमने पीछे पढ़ा वो 1 मिनट में कर सकते हो आप? अगर आप 1 मिनट में हर क्वेश्चन को कर सकते हो तब तो आप मैक्सिमम अटेम्प्ट कर पाओगे। लेकिन अगर नहीं कर पाते हो तो मेरा ये मानना है कि जो 40 नंबर है ना बीएड वाले यानी टीचिंग मेथड के, इसमें कुछ भी समझने का नहीं है। याद है तो टिक करोगे, नहीं याद है तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो अगर ऐसे यहाँ जो क्वेश्चन पूछेंगे ये इसमें याद है तो मेरा ये मानना है कि इस पोर्शन को भी इतना अच्छा कर लो कि इसमें 40 में से कम 35 प्लस, और आप अटेम्प्ट करने में 10 मिनट लगाओ सिर्फ इसको, या 20 मिनट। 20 मिनट में इन 40 क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर जाओ, तब आपको ये जो 20 मिनट एक्स्ट्रा मिले बाकी के कंपैरिजन में, वो आप यहाँ यूज कर पाओगे। और कोई क्वेश्चन अगर नहीं सॉल्व हो रहा है, कोई ट्रिक नहीं क्वेश्चन जो है उसमें एप्लीकेबल हो रही है, नहीं हो पा रहा सॉल्व, तो उसमें थोड़ा सा 1-2 मिनट ऊपर नीचे कर सकोगे। ठीक है, अब देखो मैंने बता ही दिया ये तो सब चीज़ें कि 10th और 12th का पोर्शन 180 नंबर का रहेगा, ग्रेजुएशन लेवल का जो है वो आपका 80 नंबर का रहेगा, और टीचिंग मेथड्स ऑफ रिलेवेंट सब्जेक्ट जो मैथ्स है तो मैथ्स का आएगा वो आएगा 40 नंबर का। टोटल नंबर हो गए आपके 300। कितने क्वेश्चन है, 150, यानी 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। कितने नंबर का, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल यहाँ होती है। ठीक है, और 1/3 ही होती होगी मैक्सिमम, तो मुझे ऐसा लग रहा है 1/3 ही होती है। ठीक है, और कैरी इक्वल मार्क्स, यानी कि ये सभी जो क्वेश्चन है वो इक्वल नंबर के हैं, तो मैं बता ही दिया 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता ही है। तो 150 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, 300 नंबर के आते हैं, और इसकी वैकेंसी भी आपको पता होगा बहुत जल्द आ रही है। और इसका सिलेबस जो है दोस्तों 11 12 और ग्रेजुएशन का पूरा करते करते टाइम अच्छा खासा चलेगा, हमें टाइम लगेगा, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है, ऐसा नहीं है
कि मैं आपका एक ही दिन में सिलेबस पूरा करवा दूंगा, या आप सोचो कि भाई एक ही दिन में 10-10 घंटे की क्लास लगा ली। अरे 10 घंटे की क्लास में से पढ़ाया कितना वो मायने रखता है। अगर मैं 1 घंटे भी आपको पढ़ाता हूँ लेकिन 1 घंटे पूरा सही तरीके से पढ़ाता हूँ तो वो वैलिड है। मैं 1 घंटे में से अगर 15 मिनट 20 मिनट तो किसी की एडवर्टाइज कर दूँ, कुछ कर दूँ, फिर ऐसे वो ये बातें इधर उधर की घुमा घुमा के 15 मिनट वेस्ट करवा दूँ, 20 मिनट वेस्ट करवा दूँ, फिर पढ़ाऊँ, तो मेरे को मतलब नहीं लगता है, क्योंकि मैं अपना टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपसे यही कहने आज जो है इंट्रोडक्शन वीडियो में यही कहूँगा कि मेहनत करिए, मेहनत का फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलेगा। ठीक है, यही मेरी एक लाइन है। मैं ज़िंदगी में हर किसी को, जो भी मेरे से स्टूडेंट पूछता है कि क्या करे, तो मैं उसे यही कहता हूँ कि मेहनत करो, फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं। और ये वीडियो अच्छी लगी हो, इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया, सिलेबस कैसे पढ़ना है, क्या करना है, फिर हम जो है अब आगे बढ़ने वाले हैं क्लासों के साथ में। थैंक यू।